इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो सीजीएल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका रीजनिंग का स्ट्रेटेजी क्या हो। तो पहले समझिए, हम समझाने से पहले आपको कुछ ना कुछ बैकग्राउंड समझाते हैं, तभी हम आते हैं कि हम राय क्यों बनाए इस तरह से, मेरा राय क्यों है इस वीडियो बनाने का, क्या है। देखिए समझिए, रीजनिंग क्या है। रीजनिंग में ना कोई फार्मूला होता है ना ही कोई कंसेप्ट होता है। रीजनिंग पाँचवा छठा क्लास का भी लड़का बना सकता है। आप भी ऐसा नहीं कि मैथ के जैसा या इंग्लिश के जैसा आपको प्रिपेयर पहले से रहेंगे तभी आप अभी स्कोर कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। तो अगर आपका रीजनिंग का स्कोर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल मॉक टेस्ट दीजिए, जो गलत हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको बनाने की कोशिश कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, ठीक है। जिनका रीजनिंग ठीक नहीं है, स्कोर 35-40 इतना आता है। मेरा भी थोड़ा सा रीजनिंग खराब था, इसलिए हम अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है रीजनिंग के लिए। तो हम पहले बता दिए इसमें कोई कंसेप्ट वगैरह होता नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे बेटर क्या होगा बताइए। तो रीजनिंग अगर सॉल्व करने का आप हमको कमेंट करके बताइए कि सबसे बेटर चीज़ क्या होगा रीजनिंग करने का। बोलिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कुछ नहीं। आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत है, इमेज देखना, फिगर को काउंटिंग करना, सीरीज देखना, नंबर सीरीज, रिलेशनशिप जो होता है, मतलब चाहे एज रिलेशनशिप हो या फैमिली रिलेशनशिप हो, ये सब क्या है, कुछ इसमें कंसेप्ट जानने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ाबेटिकल वाले जो सीरीज़ दिए रहते हैं उसमें कुछ कंसेप्ट आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये जानने की ज़रूरत है कि अल्फ़ाबेटिकल में कौन कौन से ऑर्डर में आते हैं। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए केवल, मतलब 10% तैयारी, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाना, डायरेक्ट हम बोल रहे हैं जिसका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा कीजिए, ठीक। अब समझते हैं जो टॉपिक पर आपको कन्फ्यूजन है। जैसे कन्फ्यूजन मतलब जैसे हमको क्या दिक्कत होता है कि फिगर काउंटिंग जो होता है उसमें हमको दिक्कत होता था। फिर मान लेते हैं कि कभी कभी नंबर सीरीज में दिक्कत होता है। तो ये सब कभी कभी मान लेते हैं कि फैमिली रिलेशनशिप में दिक्कत होता था। तो ये सब आपको क्या करना है कि जो जो टीचर आपको यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, केवल मॉक उनका ये सिंपल पेपर नहीं करना है रीजनिंग में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जो कराए हैं उस टॉपिक को आपको, इस टॉपिक पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं या खास टॉपिक इसी पे बनाए हैं कि फिगर काउंटिंग पे, रिलेशनशिप पे, तो आपको उन वीडियो को यूट्यूब पे देख लेना है, समझ में आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पे यूट्यूब का आपका यूज करना है आपके अकॉर्डिंग, जो जो आपका कमी उसके अकॉर्डिंग। अब आते हैं अगला टॉपिक पे है। देखिए अगला टॉपिक क्या है, फिर से वही चीज़, मॉक टेस्ट तो आप लगा ही रहेंगे। तो मॉक टेस्ट लगाने में आपको रीजनिंग का एनालिसिस करना है। रीजनिंग में एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको देखना है कि हमको कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लगा और क्या ये टाइम इसमें लगना उचित था। क्योंकि देखिए हम क्यों बोल रहे हैं समझिए, आप जब टायर 1 का एग्ज़ाम देते हैं मॉक टेस्ट या रियल एग्ज़ाम, तो जीएस और इंग्लिश में कोई टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। या जितना टाइम आपका लगता है, कितना आप उसमें प्रिपेयर कर ले 2 साल और भी टाइम उतना ही लगेगा। लेकिन रीजनिंग ऐसा चीज़ है, रीजनिंग से रिलेटेड है मैथ का टाइम। रीजनिंग में आप जितना ज़्यादा, मतलब जितना कम टाइम लगाइएगा, मैथ्स में आपका उतना ज़्यादा टाइम बचेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो रीजनिंग और मैथ में ही दिमाग लगाना होता है। रीजनिंग आप जितना प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिएगा, जितना एनालिसिस घर में बढ़िया से कीजिएगा, उतना ही आपको टाइम बचेगा। आप गलती देखिए, गलती कहाँ कर रहे हैं, टाइम क्यों ज़्यादा लग रहा है नंबर सिस्टम या कुछ भी नंबर सीरीज वगैरह में। तो इसको सुधारिए, बस आपको इतना ही करना है। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।